जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के राधा रानी जी का जन्म स्थली यानी कि बरसाना की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप बरसाना जाने की योजना बना रहे हैं या फिर आप मथुरा वृंदावन के साथ बरसाना भी घूमना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी उपयुक्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि राधा रानी जी का जन्मभूमि यानी कि बरसाना आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, कौन कौन से हमको विजिटिंग प्लेस पे घूमना है, बरसाना में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, और ये भी जानेंगे कि बरसाना के साथ साथ यदि आप नंदगांव विजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे करेंगे, क्या साधन होगा, और इस पूरी यात्रा को करने के लिए आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं आपको विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको बरसाना घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो दोस्तों बिना विलंब किए चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको बरसाना कैसे पहुंचना है। दोस्तों बरसाना पहुंचने के लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है बरसाना का वो है दोस्तों आपका कोसीकलन रेलवे स्टेशन। लेकिन कोसीकलन रेलवे स्टेशन में ज्यादा मेजर ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होने के कारण आप आ सकते हैं मथुरा जंक्शन, जो कि बरसाना से आपकी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा मथुरा जंक्शन। तो दोस्तों आप मथुरा जंक्शन उतरिए और मथुरा जंक्शन उतरने के पश्चात आपको स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा मिलेगा। ई रिक्शा से आप वहां पे 1 किलोमीटर पे बना हुआ है मथुरा का बस स्टैंड, वहां बस स्टैंड आइए और बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी बरसाना के लिए, यानी कि मथुरा से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी आपको बरसाना के लिए, और आप बरसाना के पहुंचेंगे बस स्टैंड, और बस स्टैंड पहुंच के आप अपनी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही अगर आप मथुरा वृंदावन घूम रहे हैं या वृंदावन से बरसाना आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एसी बस भी मिलेगी, जो कि आपको वृंदावन से डायरेक्ट आपको बरसाना ड्रॉप करेगी, और उसका किराया होता है लगभग आपका 70 रुपए पर पर्सन। तो दोस्तों ये भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं यदि आप वृंदावन घूमने के बाद आप बरसाना जाना चाहते हैं। एक चीज आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैंने मथुरा की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, साथ ही साथ आपके वृंदावन की भी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। वो वीडियो पे भी देखकर आप पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मथुरा में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है और वृंदावन में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। और आज की इस वीडियो बरसाना कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अगली वीडियो गोकुल का भी लेके आऊंगा, जो कि आप ये भी जानेंगे कि गोकुल भी हमको कैसे एक्सप्लोर करना है। चलिए दोस्तों अगली हम दूसरे ऑप्शन की जो बात कर रहे थे वो है आपका बाई फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं नजदीकी एयरपोर्ट पे, वो है आपका आगरा का एयरपोर्ट, जो कि 105 किलोमीटर की बाई रोड जर्नी तय करके आप बरसाना पहुंच जाएंगे। लेकिन आगरा में ज्यादा फ्लाइटों का परिचालन ना होने के कारण तो आप दूसरा ऑप्शन भी पकड़ सकते हैं, वो है आपका दिल्ली का एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से दोस्तों आपकी जो बरसाना की दूरी पड़ेगी वो लगभग आपकी 160 किलोमीटर पड़ेगी बाई रोड डिस्टेंस तय करके, और आप फाइनली बरसाना पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम बरसाना पहुंच चुके हैं या फिर हम बरसाना के बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, अब हमको दर्शन करने के लिए हमको कैसे जाना है। बरसाना दोस्तों फेमस है हमारे राधा रानी जी का जन्मभूमि, राधा रानी जी के माता पिता का घर, और वहां पे जगत गुरु कृपाली महाराज के द्वारा बनाया गया राधा जी के माता जी यानी कि कीर्ति मंदिर भी वहां पे निर्माण किया गया है। तो वो मंदिर में भी जाके हम विजिट करेंगे और इसके पश्चात हम नंदगांव विजिट करेंगे। तो दोस्तों बरसाना बस स्टैंड से आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है हमारा राधा रानी जी का मंदिर, जो कि काफी ऊंचाइयों पे बना हुआ है। तो बस स्टैंड से दोस्तों आपको ई रिक्शा मिलेगी। ई रिक्शा वाला दोस्तों आपको राधा रानी जी का जहां से हमको सीढ़ियां मिलेगी, क्योंकि आपको लगभग 250 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहां पे उतारेगा और 10 रुपए वो चार्ज लेने के बाद आपको राधे राधे कहते हुए आपको सीढ़ी चढ़ना शुरू करना है। सीढ़ी दोस्तों आपको लगभग 250 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद काफी ऊंचाइयों पे आप पहुंचेंगे और वहां पे हमारे लाडली जी का मंदिर यानी कि माता श्री राधा रानी जी का यहाँ पे जन्मभूमि यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों आप मंदिर में विजिट कीजिए। यहाँ पे हमारे सामने आप देख सकते हैं राधा रानी जी का स्टैचू है। राधे राधे कहते हुए आप लाडली जी के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, और मंदिर के सामने ही यहाँ पे बहुत बड़ा सा प्रांगण है, जहां से आप देखेंगे तो आपको पूरे बरसाना टाउन का एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको दृश्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप कुछ समय रह के एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये वातावरण और ये शांति आपको बरसाना मंदिर से कहीं भी और प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ भी रह के कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए, और ये सब चीजें करने के पश्चात आप वापस नीचे आ जाइए, और नीचे आने के पश्चात आप अगेन बढ़ चलिए अपने अगले मंदिर की तरफ, जो कि बरसाना का दूसरा मंदिर है, और वो है आपका कीर्ति मंदिर। दोस्तों राधा रानी जी के मंदिर से आपका बरसाना का जो कीर्ति मंदिर है उसकी दूरी लगभग आपकी 2 से 2.5 किलोमीटर की पड़ेगी। तो इस कीर्ति मंदिर पे भी जाइए। ये कीर्ति मंदिर दोस्तों हालांकि श्री जगत गुरु कृपाली जी महाराज के संस्था के द्वारा बनवाया गया है। तो यहाँ पे भी आप आइए। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा निःशुल्क जूता काउंटर, तो यहाँ पे आप अपने स्लीपर फुटवेयर जो भी है यहाँ जमा करा दीजिए। एक टोकन आपको दिया जाएगा, वो टोकन प्राप्त करके आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। मंदिर का प्रांगण बहुत ज्यादा बड़ा है और मंदिर की खूबसूरती इतनी शानदार है कि आप प्रवेश करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे आपको दोस्तों राधा रानी जी का मंदिर देखने को मिलेगा, कृष्ण जी का मंदिर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे माता श्री कीर्ति जी का भी यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, और उनके पिताजी का भी मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप विजिट कीजिए और इन सभी चीजों को घूम के पूरे प्रांगण में आप परिक्रमा लगाइए, और आपका एक और अगला
स्पॉट आता है जो कि यहाँ पे श्री राधा रानी जी का जन्मभूमि। दोस्तों जहाँ पे आप लाडली जी का मंदिर गए थे वहीं पे नीचे सीढ़ी स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी दूर में आपका यहाँ पे ये बना हुआ है श्री राधा रानी जी का जन्मभूमि। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे विजिट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको उनके माता पिता और हमारे राधा रानी जी का यहाँ पे स्टैचू देखने को मिलेगा भी, तो उनके आप दर्शन करके आप बढ़ चलिए अगले गंतव्य की तरफ जो कि बरसाना से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है नंदगांव। दोस्तों नंदगांव वो स्थान है जहां पे श्री कृष्ण जी गोकुल के पश्चात इसी नंदगांव में उन्होंने व्यापन किया था। तो दोस्तों नंदगांव आपका बरसाना से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बरसाना से आपको डायरेक्ट टेम्पो ई रिक्शा ये सब देखने को मिलेंगे, तो आप वो ऑटो टेम्पो या ई रिक्शा करके आप जा सकते हैं नंदगांव। ऑटो वाला दोस्तों आपका 20 रुपए पर पर्सन चार्ज लेगा और आप फाइनली पहुंचेंगे नंदगांव। नंदगांव में एक मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है, वो है आपका नंद बाबा जी का मंदिर। नंद बाबा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए भी आपको थोड़ी सी चढ़ाइयां करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सीढ़ी है। तो यार सीढ़ी से जाकर ऊपर पहुंचेंगे नंद बाबा जी के मंदिर जो कि नंदीश्वर पहाड़ी पे बना हुआ है। तो यहाँ जाके आप नंद बाबा जी के भी दर्शन कीजिए और नंद बाबा जी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे एक नंदीश्वर महादेव जी का भी मंदिर है, उनको भी आप दर्शन करके आप वापस अपनी प्रस्थान बना सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि बरसाना और नंदगांव विजिट करने के लिए एक दिन पर्याप्त है। यदि आप वन डे ट्रिप बनाते हैं सेम डे जाकर शाम तक वापस आ सकते हैं। वही बात की जाए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मथुरा और वृंदावन के में कि यहाँ पे 12 से 4 मंदिर का क्लोजिंग टाइम होता है। चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे मंदिर बंद होते हैं और उसके पश्चात आपका मंदिर खुला रहता है। तो दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखिए और आप नंदगांव और बरसाना इस तरीके से घूम सकते हैं। वही बात की जाए दोस्तों कि हमको होटल एकोमोडेशन क्या मिलेगा और हमको खाने पीने के क्या ऑप्शन मिलेंगे अगर हम बरसाना में स्टे लेना चाहें तो दोस्तों यदि आप स्टे लेना चाहते हैं तो बरसाना टाउन में आपको बजट होटल्स देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा लग्जरी होटल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बजट होटल्स मिल जाएंगे जिसका किराया आपका 700-800 रुपए में होगा एक दिन का। तो आप वहां आराम से अपना स्टे ले सकते हैं और आप अपना वहां पे खाने पीने की बंदोबस्त कर सकते हैं। खाने पीने का भी चार्ज दोस्तों वहां पे 100 रुपए से 150 रुपए तक में आपको भरपेट थाली मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना स्टे बना सकते हैं यदि आप बरसाना में स्टे लेना चाहते हैं तो। और अदरवाइज आप स्टे नहीं लेना चाहते हैं, आप डे ट्रिप करना चाहते हैं वृंदावन से या मथुरा से, तो आप अपना सुबह आइए और शाम को आप निकल जाइए। एक चीजों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, यदि आप डे ट्रिप बनाते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि वृंदावन से या फिर मथुरा से आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, यानी कि 6 बजे 7 बजे तक आप वहां से प्रस्थान कर जाइए और आप बरसाना 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 9 बजे से लेके आप शाम तक पूरा एक्सप्लोर कीजिए बरसाना को, नंदगांव को, और ये करने के पश्चात आप अपनी अपनी वापसी ले सकते हैं। हालांकि रास्ते में दोस्तों आपको गोवर्धन भी पड़ेगा, तो यदि आप चाहें तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जिसको कृष्ण जी ने अपनी छिंगी में उस पर्वत को उठा दिया गया था। उसी पर्वत का नाम है गोवर्धन पर्वत, जिसकी परिक्रमा करने में आपको 3 से 4 घंटे भी लगते हैं। तो ये दोस्तों आप तीनों चीजें एक्सप्लोर करके आप डे ट्रिप बना सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप सेपरेट अपना एक दिन स्टे ले सकते हैं बरसाना में और उसके अगले दिन आप अपनी वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरी यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं ये बात करूं कि अगर आप डे ट्रिप बनाते हैं यानी कि सुबह जाके शाम को वापस आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका 400 से 500 रुपए में एक व्यक्ति का खर्चा लगेगा और आप आराम से बरसाना नंदगांव को एक्सप्लोर करके, गोवर्धन को एक्सप्लोर करके आप अपनी वापसी ले सकते हैं। वही अगर आप एक दिन का स्टे बनाते हैं तो फिर दोस्तों आपका मान के चलिए कि 1000 से 1500 रुपए के बीच में खर्चा आएगा और आप इस तरीके से बरसाना नंदगांव को एक्सप्लोर कर लेंगे। और अगर आप मथुरा वृंदावन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके भी आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं यानी कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इन सभी चीजों का पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी नंबर दिया गया है, वहां पे जाके आप अपने कॉल लगा के जो भी आपकी क्वेरीज है या आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप वहां अपना पैकेज ले सकते हैं और आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल ये जरूर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बरसाना नंदगांव का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।